आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारे क्लासरूम्स कैसे बदल रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ नए तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि ये शिक्षा के पूरे नजरिए को, पूरी फिलॉसफी को बदलने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जहां टीचर अब सिर्फ एक लेक्चरर नहीं, बल्कि एक गाइड है। तो एक मिनट रुककर सोचते हैं, असल में सीखने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ कुछ बातें याद कर लेना है, या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे सोचने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल देता है? और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि सीखने की प्रक्रिया असल में है क्या। फिर हम सिखाने के दो बिल्कुल अलग अलग नज़रियों को देखेंगे, जानेंगे कि क्लासरूम में ये तरीके कैसे अपनाए जाते हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि ये पूरा बदलाव हमारे भविष्य के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो इससे पहले कि हम सिखाने के तरीकों की बात करें, एक कदम पीछे हटते हैं और पहले ये समझते हैं कि सीखना आखिर होता क्या है। क्योंकि हम किसी चीज़ को बेहतर तरीके से तब तक कैसे सिखा सकते हैं जब तक हम ये ना समझे कि वो सीखी कैसे जाती है। देखिए, सीखना कोई सीधी साधी एक लाइन की बात नहीं है। हम हर पल सीखते हैं, कभी दूसरों की नकल करके, तो कभी सिर्फ उन्हें देखकर। हम गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, किसी काम में हिस्सा लेते हैं, सवाल पूछते हैं, चीज़ें खोजते हैं, और सबसे ज़रूरी, अपने तजुर्बे से सीखते हैं। तो ये एक थोड़ी उलझी हुई लेकिन बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। चलिए, अब बात करते हैं सिखाने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की, जिन्होंने सालों से हमारे क्लासरूम्स को एक शक्ल दी है। ये सच में दो अलग दुनियाओं की कहानी है। यहाँ पर दो अलग अलग दुनियाएं साफ दिखती हैं। एक तरफ है पुराना टीचर सेंटर्ड मॉडल, जहाँ टीचर ही ज्ञान का सेंटर है और सारी जानकारी वहीं से स्टूडेंट्स तक पहुँचती है। और दूसरी तरफ है नया चाइल्ड सेंटर्ड नज़रिया, जहाँ सीखना एक टीम वर्क जैसा है और टीचर एक फैसिलिटेटर यानी मददगार की भूमिका में है। मतलब पावर का पूरा बैलेंस ही बदल जाता है। और यही सोच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के दिल में है। ये कहता है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस दे दिया जाए। नहीं, हर बच्चा इसे खुद अपने हाथों से बनाता है। वो सिर्फ खाली बर्तन नहीं है जिन्हें भरना है, बल्कि वो अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट हैं। तो इससे टीचर का रोल पूरी तरह से बदल जाता है। वो अब सेज ऑन द स्टेज नहीं रहे। मतलब वो ज्ञानी नहीं जो मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहा है। अब वो गाइड ऑन द साइड हैं, जो सीखने के सफर में बच्चों के साथ साथ चलते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन असल में एक क्लासरूम के अंदर ये दिखती कैसी हैं? चलिए अब कुछ खास टीचिंग मेथड्स पर नजर डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि तरीकों में एक साफ बंटवारा है। एक तरफ है इंस्ट्रक्शन बेस्ड तरीके, जैसे लेक्चर देना या डेमोन्स्ट्रेशन, जहाँ सारा कंट्रोल टीचर के हाथ में होता है। और दूसरी तरफ है स्टूडेंट सेंटर्ड तरीके, जैसे खेल खेल में सिखाना या प्रोजेक्ट पर काम करवाना, जहां स्टूडेंट्स को सीखने की प्रक्रिया की कमान सौंपी जाती है। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट मेथड को ही ले लीजिए। इसमें स्टूडेंट्स चुपचाप बैठकर सुनते नहीं हैं, वो असल दुनिया की कोई समस्या चुनते हैं, उसे सुलझाने का प्लान बनाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर सबके साथ अपने नतीजे शेयर करते हैं। मतलब वो शुरू से लेकर आखिर तक सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल रहते हैं। ये सब कुछ एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि आज की मॉडर्न क्लासरूम कैसी है और इस बदलाव के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। साल 2005, ये साल भारत में शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने एक बड़े बदलाव का इशारा दिया, रटने वाली पढ़ाई से हटकर असली समझ को प्राथमिकता देने का। इस नए फ्रेमवर्क ने एक मॉडर्न क्लासरूम के लिए ये 4 मजबूत स्तंभ रखे। पहला, कि ये सीखने वाले पर केंद्रित हो। दूसरा, कि इसमें सबकी भागीदारी हो। तीसरा, कि ये सहयोग को बढ़ावा दे। और चौथा, ये माने कि सबसे अच्छी लर्निंग करके सीखने से ही होती है। और ये जो एक्टिविटी बेस्ड तरीका है ना, ये खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सीखना सिर्फ चुपचाप सुनने का नाम नहीं है, ये तो खोजबीन करने और चीज़ों को आजमाने के बारे में है। बच्चे सबसे अच्छा तभी सीखते हैं जब वो किसी काम में पूरी तरह से लगे हों। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हम इस बदलाव से गुजर ही क्यों रहे हैं? चलिए समझते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए इतना मायने क्यों रखता है। हमारा लक्ष्य ही बदल गया है। अब हम सिर्फ ऐसे छात्र तैयार नहीं कर रहे हैं जो कुछ बातें रट सकें। हम ऐसे सोचने वाले, कुछ नया बनाने वाले और मुश्किलों को सुलझाने वाले लोग तैयार कर रहे हैं, जो इस तेजी से बदलती दुनिया में अपना रास्ता बना सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सब, चाहे वो शिक्षक हों, माता पिता हों या समाज का हिस्सा हों, हम सब मिलकर ज्ञान के इस निर्माण में सबसे अच्छे मददगार, सबसे अच्छे फैसिलिटेटर कैसे बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।